मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बच्चे, यह वीडियो आप ज़रूर अपने घर में अपने बच्चों को दिखाइएगा। इस वीडियो में हम बहुत बड़े सीक्रेट 5 ज्ञान की बात बताने वाले हैं जो सुनकर आपके बच्चों का जिंदगी बदल जाएगा और फ्यूचर में गलत रास्ते पर ना जाकर खुद ब खुद सही रास्ता चुन लेंगे। अगर आप हमारे वीडियो पर आए हैं तो कृपया प्लीज़ मेरे बच्चे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, भक्ति और अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें प्राप्त कर पाएँ। चाहे कितना मेहनत क्यों ना हो, कितना कोशिशें क्यों ना हो, फिर भी हम आप सबके लिए हर कोशिशों का सामना करके भक्ति, धर्म और सच्चाई की रास्ता दिखाते रहेंगे। तो शुरू करते हैं मेरे बच्चे। शहर से बहुत दूर एक गांव था। उस गांव में एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति गांव में 5 दिन का बहुत बड़ा शिव ज्ञान का कथा रखा था। जैसे गांव के सभी लोग कीर्तन करके गांव के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, कीर्तन भजन करते हैं, वैसे शिव कथा था। वह पैसा वाला था, इसीलिए सारी व्यवस्था ठीक ठाक कर रखा था। खाने में हलवा, खीर, पूरी, लस्सी, दूध, दही 5 दिन का बहुत अच्छा प्रबंध किया था। एक बहुत बड़े मैदान को तिरपाल से, तंबू से चारों ओर घेर कर बहुत सुंदर सजावट किए थे ताकि वहाँ पर बड़े बड़े पंडित आएंगे और शिव जी का कथा सुनाएंगे। यह सब कुछ वह व्यक्ति इसलिए किया था कि बहुत सालों के बाद, 4 बेटियां के बाद उसके घर में एक बेटा का जन्म हुआ था, क्योंकि वह व्यक्ति भगवान शिव जी से यही मन्नतें रखा था। उसके बाद उसी गांव के पास जो शहर था, जिसे हम टाउन कहते हैं, शहर था, उसी शहर में एक लड़का था जो अपनी माँ के साथ रहता था। बहुत साल पहले उसके पापा गुजर गए थे, भाई बहन कोई नहीं था, वो अकेला रहता था अपनी माँ के साथ। 18-19 साल का लड़का था, परंतु उसका स्वभाव कुछ अच्छा नहीं था। पढ़ाई उड़ाई ना करके फालतू दोस्ती यारी के साथ घूमना और कभी कभी तो शराब भी पी लेता था। ना अपनी माँ को मानता था और ना ही कोई भगवान को मानता था। भक्ति करने वालों को तो और भी गुस्सा होता था और भड़काता रहता था कि कोई भगवान उगवान नहीं है, सब झूठ है, मस्त खाओ पियो मजे करो, क्या भगवान। कभी कभी अगर पैसे की बहुत जरूरत होती थी तो बाहर लोगों का पॉकेट भी साफ कर लेता था। बहुत सारी गंदी आदतें थी उसकी। उससे तो और बड़ा गंदा आदत ये था कि लोगों को झूठ मूठ कहकर फोकट का खाना खाने के लिए बहुत माहिर था। जब उसको पता चला कि उस गांव में 5 दिन का कीर्तन कथा होगी तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह तुरंत ही 5 दिन का प्लान बना लिया और चल निकला घर से। परंतु शहर से वह गांव 3-4 घंटे का रास्ता था, तो उसके पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो वो जाएगा कैसे। उसने ये सोचा कि पैसे तो नहीं है, ट्रेन से निकल जाते हैं कहकर वो निकल गया, उस गाँव में पहुँच गया। जब गाँव में पहुँच कर देखा तो सचमुच वहाँ पर मेला उला लगी थी, कीर्तन उर्तन बज रहा था। उसने चलते चलते सोचने लगा कि आज तो पेट भर का खाऊंगा और 2 दिन का खाना छुपा कर लेकर भी आऊंगा। फिर वहां पहुंच के देखा तो उस बाउंड्री के बाहर एक गार्ड खड़ा है। लोग बाहर आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। ये जैसे ही अंदर जाने लगा तो गार्ड ने उसे रोक लिया, कहने लगा कि भाई टिकट दो। उसने कहा टिकट तो मैंने किया नहीं और मुझे तो ये भी नहीं पता कि टिकट करके अंदर जाना है। ये जितने भी जा रहे हैं क्या टिकट करके जा रहे हैं, आ रहे हैं। गार्ड ने उसकी बातों का ध्यान ना देकर उसे साइड में खड़े कर दिए। कुछ टाइम के बाद भजन कीर्तन सब खत्म हो गया, सब अपने अपने घर जाने लगे, परंतु लड़का को ना खाने को कुछ भोजन मिला और ना ही अंदर जा पाया। मन उदास करके अपना घर लौट आया। दूसरे दिन वह व्यक्ति अपना एक दोस्त के साथ वैसे ही बिना टिकट में ट्रेन में बैठकर उसी गांव पे पहुंच गया। उसी पंडाल के पास पहुंचने के बाद दोनों बड़े खुश थे। उसने अपने दोस्त को पूछा कि तुझे कैसे लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। हाँ भाई बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर भगवान की बहुत अच्छी अच्छी कथा होगा, है ना। उसने कहा अरे पागल, मैं तेरी भगवान की बात नहीं कर रहा हूँ, देख आगे देख, कितने सारे सुंदर सुंदर लड़कियां खड़े हैं, देख। मैं तो यहाँ से हटूंगा नहीं, एक ना एक को पटा के जाऊंगा, तू अंदर जा, मैं आ रहा हूँ। वैसे कहकर उस बंदा ने उस लड़कियों के इंतजार में सारा के सारा टाइम निकाल दिया। फिर थोड़ी देर बाद जब उसको उस लड़कियों के थप्पड़ से होश आया तो तब देखा सारे भजन कीर्तन खत्म हो चुका था और सब अपने अपने घर जा रहे थे। आज भी इसे अंदर जाने को मौका मिला और ना ही कुछ खाने को प्रसाद मिला। बच्चे, ये जो 2 दिन का घटना है ये बहुत बड़ा ज्ञान है जिसे मैं वीडियो के अंत में बताऊंगी, आप जरूर लास्ट तक देखते रहिए। इतना सब कुछ होने के बाद भी लड़का बिल्कुल भी हार नहीं माना। सोचने लगा आज तो जरूर हलवा पूरी खाकर ही आऊंगा। कहते हैं ना, कुत्ता का पूंछ को आप पाइप के अंदर जितना दिन भी रखो वो कभी सीधा नहीं होता है, टेढ़े की टेढ़ी रहता है। बड़ा निर्लज्ज था लड़का। तीसरे दिन सुबह सुबह अपनी माँ के जेब से 200 रुपया चोरी करके बिना टिकट का उसी दिन भी ऐसे निकल गया, उस गांव पहुंच गया। देखा तो एक जगह पर एक बूढ़ी माँ प्रसाद बेच रही थी। वो कहने लगी कि बेटा अगर कीर्तन पे जा रहा है तो मेरे से कुछ प्रसाद खरीद ले और जा, मेरे पास भी कुछ पैसा आ जाएगा और तू भी पुण्य का काम करेगा। उसने गुस्सा से उस बूढ़ी माँ को कहने लगा, क्या रे बुढ़िया, पागल उगल हो गई है क्या, मैं और प्रसाद किसके लिए, जो खाता नहीं उसके लिए। हाँ, ऐसे कहकर आगे निकल गया। जब आगे गया तो देखा उस गाड़ी ने वहाँ पर खड़ा था। फिर डर कर एक व्यक्ति के पास जाकर पूछने लगा कि भाई अंदर जाने के लिए टिकट कहाँ पर मिलती है। उस व्यक्ति ने उसे देखकर हंसने लगा, बोला कि क्या बोल रहे हैं तू, अंदर जाने के लिए टिकट, ये किसने बताया। ऐसे कहकर वो व्यक्ति हंसते हंसते चला गया। फिर वह बंदा मंडप के अंदर जाने के लिए कोशिश किया तो फिर उसे गार्ड ने रोक लिया, कहने लगा भाई टिकट दो।
लड़का हंसकर कहने लगा कि सर आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, यहाँ टिकट विकेट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने सबको पूछा टिकट के बारे में और सब ने मुझे मना कर दिए। तब गार्ड ने अपने हाथों में पकड़े हुए बहुत सारा टिकट उसको दिखाकर कहने लगे कि ये क्या है फिर तो। मेरे कहना मान और ये जो गाँव है ना, उस गाँव के सामने में टिकट काउंटर है, टिकट करके फिर मेरे पास आ। उस लड़का ने सोचने लगा, गाँव की तरफ देखा और ठीक है सर कहकर गाँव की तरफ चलने लगा। पूरे गाँव घूम लिया पर उसे कहीं भी टिकट काउंटर नहीं मिला। इसे उसे पूछने लगा, सब उसे पागल कहने लगे। ढूंढते ढूंढते थक गया था, उसका गला सूख रहा था, उसे तेज प्यास लग रही थी। देखा एक जगह पर एक बूढ़ी माँ शराब बेच रही थी और वहाँ पर 2-4 आदमी बैठकर नशा कर रहे थे। वह देखकर खुश हो गया क्योंकि उसके पास अपने माँ का चुराया हुआ 200 रुपया था। बड़े श्रद्धा से जाकर बूढ़ी माँ को कहने लगा, मुझे भी पिलाओ माँ। बूढ़ी माँ उसके ओर देखकर कहने लगी कि तू वो लड़का है ना अभी जो प्रसाद खरीदने में मना कर रहा था। क्या करे बेटा, मेरा कमाने वाला कोई नहीं है, इसलिए 1 घंटा प्रसाद बेचती हूँ और 1 घंटा नशा पान बेचती हूँ। लड़का ने सारे के सारे पैसे का नशा कर गया और वहीं पे ही सो गया। सुबह उठकर देखा तो गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे सोया था। तभी भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और सोचने लगा, अच्छा हुआ जो मुझे कोई जानवर वगैरह खाया नहीं। परंतु वह ये नहीं सोच पा रहा था कि यह 3 दिन में उसके साथ ऐसा सब क्यों हो रहा है। यह 3 दिन में कुछ खाया है और ना ही चैन से सो पाया है, ये सब कुछ भी उसे फर्क नहीं पड़ रहा था। अपने आप को चालाक और बुद्धिमान भी बहुत सोचता है, इसीलिए तो उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। चौथा दिन उसके मन में और भी कुछ चल रहा था। जाकर गांव के तालाब में मस्त फ्रेश हो गया और मंडप तरफ चलने लगा। मुस्कुराते मुस्कुराते सोच रहा था, मैं तो 3 दिन से भूखे प्यासे कमजोर हो गया हूँ, आज तो मुझे कोई नहीं रोक सकता खाने में। आज खीर हलवा पूरी के प्रसाद पेट भर खाकर ही घर आऊंगा। फिर जब वहाँ पहुंचकर देखा तो गार्ड के पास एक सुंदर सी लड़की खड़ी है। उनके हाथों में एक बहुत सुंदर सा थैला है और वह इधर उधर ताक रहे हैं। उस लड़की ने पास आते हुए लड़का को कहने लगी, भाई मेरा ये थैला जरा पकड़ो, मेरा भाई कहीं गुम हो गया है, मैं उसे ढूंढ कर लाती हूँ। उसे देखकर लड़का पूरा दीवाना हो गया। तो क्या उसकी बात मानेगा नहीं? लड़का ने कहा, ठीक है, आप जब तक नहीं आएंगे मैं यहाँ खड़ा रहूंगा। फिर लड़की ने थैला उसे देकर चली गई वहाँ से। 1 घंटा गया, लड़की आई नहीं। 2 घंटा गया, लड़की आई नहीं। पूरे के पूरे शाम निकल गया, फिर भी लड़की आई नहीं। तब वह लड़का गार्ड से कहने लगा कि सर मुझे अंदर जाने दो, शायद वो लड़की अंदर चली गई होगी। गार्ड ने फिर से वही बात कहने लगे, टिकट है आपके पास? लड़का ने गुस्सा हो गया और कहने लगा कि क्या टिकट कर रहे हैं आप? आज 4 दिन हो गया, ना तो मुझे अंदर जाने दे रहे हो, ना ही मुझे कोई प्रसाद खाने दे रहे हो। मैं कमजोर भी हो गया हूँ इस 4 दिन के चक्कर में। किसी को पूछने से टिकट का सवाल ही नहीं है बोल रहे हैं, और आप क्या मुझसे टिकट कर रहे हैं? आप हो कौन और मुझसे चाहते हैं क्या आप? गार्ड ने उस लड़का का गुस्सा देखकर मुस्कुराकर कहने लगे कि मेरा नाम सेठ नंदू है और मुझे यहाँ की जिम्मेवारी दिया गया है। इतने में सारे भजन कीर्तन खत्म होकर सब प्रसाद लेकर अपने अपने घर चलने लगे थे। लड़का ने देखा लड़की तो आई नहीं, अभी तो और प्रसाद भी नहीं मिलेगा, तो क्यों ना ये थैला लेकर भाग जाऊं। थैला में अगर कुछ पैसा वैसा होगा तो रास्ते में कुछ खा लूंगा। ऐसे सोचकर वह थैला लेकर वहाँ से भाग गया, परंतु उसके मन में बहुत उदासी था। रात भर उसे नींद नहीं आ रहा था। वह ये सोच रहा था कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं कितने लोगों को बेवकूफ बनाया, पर यह 4 दिन में ऐसे मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्यों मुझे वो इंसान बेवकूफ बनाया? क्यों मैं प्रसाद नहीं खा पा रहा हूँ? क्यों मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूँ? क्या हो रहा है मेरे साथ? नहीं, कल लास्ट दिन है, मुझे किसी को लेकर जाकर उस आदमी से बात करवाऊंगा। सबके सामने पूछूंगा कि यह आदमी मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे 4 दिन अंदर क्यों नहीं जाने दिया, मुझे प्रसाद क्यों नहीं खाने दिया। ऐसे सोचते सोचते कब सुबह हो गया उसे पता ही नहीं चला। फिर घर से निकल पड़ा। अपने पॉकेट चेक करके देखा तो उसमें 1 भी रुपया नहीं है। आगे देखा तो एक अंधा कटोरा में कुछ पैसा लेकर भीख मांग रहा था। लड़का के मन में गलत सोच आ गया। चारों ओर देखा, कोई नहीं थे। फिर वहाँ जाकर अंधे के वहाँ से पैसा चोरी करके ले गया। थोड़ी आगे जाके देखा, एक लंगड़ा उसे भीख मांगते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, हाथ जोड़ते हुए उसके पीछे पीछे रेंगते हुए जा रहा था, परंतु वह उससे धक्का देकर निकल गया। जैसे पहुंचा देखा गार्ड खड़ा है। सोचने लगा आज तो इसे छोड़ूंगा नहीं। बहुत तेजी से भजन कीर्तन हो रही है, अंदर सब भगवान की भक्ति में झूम रहे हैं, बाहर कोई एक भी नहीं है सिर्फ गार्ड के सिवा। जैसे ही अंदर जाने की कोशिश किया, गार्ड ने अपने लाठी से उसे रोक लिया। जैसे ही गार्ड ने रोक लिया, लड़का ने पागल की तरह चिल्लाने लगा, चीखने लगा, इधर उधर देखने लगा, गार्ड को धक्का मुक्की करने लगा, पर गार्ड इतना मजबूत था जो उसके हाथ तक भी हिला नहीं पा रहा था। फिर लड़का ने रोते रोते कहने लगा, ये भगवान भोलेनाथ, आपके दरबार पे मैं आया हूँ, मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है? तब लड़का ने जब गुस्से से गाँव की तरफ दौड़ते हुए जाने की कोशिश कर रहा था तो देखा एक आदमी उसके तरफ आ रहा था। बहुत पैसा वाला लग रहा था। लड़का ने दौड़ते हुए जाकर उनसे पूछने लगा कि सर, यह आदमी मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहा है? आज 4 दिन हो गया, ना मुझे अंदर जाने दे रहा है, ना मुझे कोई प्रसाद खाने का मौका दे रहा है। मेरे से इस आदमी का क्या दुश्मनी है सर? जरा पूछिए, इनसे जाकर जरा पूछिए सर, पूछिए। तब और क्या मेरी बच्चे, कहते हैं ना, जब पाप की घड़ा भरती है
तो एक ना एक दिन तो फूट ही जाता है। जैसे ही उन्होंने जाकर पूछने लगे कि क्या नंदी नंदो बनकर मेरे भक्तों को रोक रहे हो ना, मेरे पास आने के लिए प्रसाद खाने का मौका नहीं दे रहे हो ना, तब नंदू ने कहने लगे कि आपको क्या बताएं प्रभु, इस लड़का में ना भक्ति है, श्रद्धा है, आस्था है और ना ही कोई पूजा का ज्ञान है। ये तो आज तक भी भगवान को देखने के लिए ना चाहत रखता है और ना ही पूजा करता है और ना ही विश्वास करता है। इसीलिए तो प्रभु इससे मेरा बहुत बड़ा क्रोध था। इस लड़का ने आपके दर्शन के नाम से, आपकी भक्ति के नाम से, आपकी पूजा के नाम से, आपके प्रसाद के नाम से इस 4 दिन में घोर पाप किया है। पहले दिन जब इस लड़का ने इस यज्ञ पर आ रहा था तो खाने के लालच में ही आ रहा था। तब सवारी पर यह लड़का ने एक व्यक्ति का पॉकेट से चोरी किया, जिस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को ऑपरेशन से तुरंत ही बचाने के लिए किसी से धार लेकर पैसा जा रहा था। अब बताइए प्रभु, उस आदमी का क्या हुआ होगा, उसका पत्नी का क्या हुआ होगा। इसलिए इसका सारा चुराया हुआ पैसा को मैंने कागज में बदल दिया। प्रभु ऐसे कई भक्त हैं जो आपके दरबार तक आते हैं, आपके नाम से आते हैं, परंतु आपके यहाँ आकर इतना घोर पाप क्यों करते हैं प्रभु। मंदिर आकर, इतना पवित्र स्थान पर आकर पराय स्त्री को देखना, किसी की माँ बहन को देखना, यह घोर पाप है प्रभु। इसके उपाय क्यों नहीं करते हैं आप। नंदी तभी तो लोग कष्ट भोगते हैं ना, उन्हें उनका कर्मों का फल अवश्य मिलता है। नंदी प्रभु यह लड़का दूसरे दिन अपने दोस्त के साथ आया था, उसका दोस्त का भक्ति और श्रद्धा देखकर उसे मैं अंदर जाने दिया, पर इसे जाने नहीं दिया क्योंकि इसके मन में बहुत पाप था। अपने दोस्त को कहने लगा, मुझे तेरे ये भगवान से कोई मतलब नहीं, तू अंदर जा, मुझे तो ये लड़की लोगों के पास जाना है, उन लोगों से बात करना है। तीसरे दिन तो इस लड़का ने इतना बड़ा पाप का हद कर दिया। इसकी बूढ़ी माँ ने आँखों के इलाज के लिए किसी से भीख मांग कर 200 रुपया जमा किए थे, उसे चोरी करके लेके आ गया। यहाँ आते ही देखा एक बूढ़ी माँ प्रसाद बेच रही थी। उस बूढ़ी माँ ने आपको प्रसाद चढ़ाने के लिए जैसे बोले तो उस बूढ़ी माँ को थप्पड़ मारकर आपके बारे में अनसन बोला। आपको पता है ना प्रभु, आपके बारे में कोई गलत बोलता है तो मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। तो इस मूर्ख पापी लड़का को कैसे मैं आपके दर्शन करने दूंगा। यह पापी लड़का भले ही 200 रुपया का नशा पान खुद खा लिया, परंतु आपके चरण में चढ़ाने के लिए एक फूल तक भी नहीं सोचा। चौथा दिन यहाँ चोरी के इरादे आया, आज पेट भर का खाऊंगा और सबके पॉकेट चोरी भी करूंगा, यह सोचकर यहाँ आया था। तो मैं कैसे इसे अंदर जाने दूंगा। ये तो विश्वासघातक भी है। किसी बेटी ने इसे विश्वास करके अपना थैला इसके हाथों में दिया था, परंतु इसका पाप मन जो था उस थैला को भी चोरी करके लेके भाग गया। ये बहुत बड़ा विश्वासघातक है प्रभु, इसीलिए तो इसे मैं उस दिन भी अंदर नहीं जाने दिया। जो खुद विश्वासघातक है उसे कोई हक नहीं है प्रभु आपसे कुछ मांगना। आखिरी और अंत दिन में तो ये हद कर दिया प्रभु, ये आपके दर्शन करने नहीं आ रहा था उस दिन तो मेरे से युद्ध करने के लिए ये आ रहा था। मेरे से युद्ध करेगा ये। जब ये आपके नाम लेकर रोने लगा तब जाकर मुझे इस पर दया आया और मैं आपको स्मरण किया, बुलाया। फिर स्वयं भगवान भोलेनाथ कहने लगे, मैं सब कुछ देखता हूँ, जानता हूँ नंदी, परंतु मैं समय का प्रतीक्षा करता हूँ। उस समय जिसका जैसा पाप रहता है उसे मैं वैसा दंड देता हूँ। तुम व्यर्थ में क्यों चिंता करते हो नंदी। इस संसार में पाप करने वाले के ऊपर भी और पुण्य करने वाले के ऊपर भी मेरी नजर बनी है। ऐसे कहकर भगवान और नंदी दोनों अंतर ध्यान हो जाते हैं वहाँ से और लड़का मुँह खोले की खोली रह जाता है। तो मेरी बच्चे, इस वीडियो से आप जरूर कुछ ना कुछ तो समझ गए होंगे, और बाकी का मैं समझा देती हूँ। भक्ति जगह पर किसी पाप मन से मत जाइए। अपने शौक को पूरा करने के लिए किसी का चोरी मत करो। माता पिता को दुख मत दो, उनकी कही हुई बातों को इग्नोर मत करो, उनकी आंखों में आंसू मत दो, उनकी सेवा में कमी मत करो। पराया स्त्री, पराये माँ बहन को बुरी नजर से मत देखो, बुरी नजर से मत सोचो। किसी गरीब का अपमान मत करो, किसी अपाहिज को देखकर भी ठुकराओ मत, और किसी पर विश्वासघात भी मत करो। कहते हैं स्वर्ग भी यहाँ है और नर्क भी यहाँ है, हर पाप का सजा यहाँ मिलता है। जब इसी धरती पर ऐसे सब पाप करने वाले भगवान के निकट नहीं पहुँच पा रहे हैं, उनके दर्शन तक नहीं कर पा रहे हैं, तो मरने के बाद वो क्या मुक्ति प्राप्त करेंगे, वो क्या स्वर्ग में जाएंगे। तो मेरी बच्चे, आप सब अभी से छोटी उम्र से इसी वीडियो के सारी कथा, सारी कहानी को समझ जाइए, तब आगे आपके जीवन में कोई गलतियाँ नहीं होगी और आपकी जीवन की जो गाड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत होकर सुख शांति से चलेगा। आप सबसे अब विदाई लेते हैं। जय माँ तेरी चरण में। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा मेरी बच्चे, स्वस्थ रहिए।